ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी लोग अध्ययन हेतु जुड़ जाइए। हम सभी लोग मिलकर शंकराचार्य भगवान जी की राइटिंग्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि है ब्रह्म ज्ञान। और अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है स्तोत्रास से। स्तोत्र यानी जिसमें कि अलग अलग तत्व अर्थात देवी देवता की भक्ति है, वंदना है, स्तुति है, और स्तुति के साथ ही साथ गुह्य आध्यात्मिक रहस्य है। और शब्दों के माध्यम से हम अलग अलग तत्वों की स्तुति के माध्यम से भी हम सत्य को ही समझ रहे हैं, सत्य को ही जान रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान को ही समझ रहे हैं। खासकर शंकराचार्य भगवान जी के द्वारा रचित जितने भी स्तोत्रास हैं वो सभी ना केवल भक्ति से परिपूर्ण है अपितु तो ज्ञान से भी परिपूर्ण है और सत्य ज्ञान से ही परिपूर्ण है। क्योंकि जितने भी तत्व हैं या अलग अलग डायमेंशंस हैं या हायर डायमेंशंस जिन्हें हम कहते हैं देवी देवता, वो भी सत्य के ही हायर फॉर्म्स हैं। तो इसीलिए हम स्तोत्र रूप में भी भक्ति के माध्यम से हम सत्य को ही भज रहे हैं, सत्य को ही नमन कर रहे हैं, चाहे शिव रूप में, चाहे शक्ति रूप में, चाहे किसी भी देवी देवता के रूप में। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है स्तोत्र के द्वारा भक्ति में लय होते हुए उस हायर डायमेंशन की भक्ति में लीन होते हुए उनसे एक हो जाना। और भक्ति के माध्यम से जहां पर किसी भी तरीके की साधना किए बिना, किसी भी तरीके के स्पेसिफिक कठोर तप किए बिना भक्ति के माध्यम से और सही तरीके से समझने के माध्यम से सत्य को, उस डायमेंशन को, उस ऊर्जा को, उस स्तोत्र को समझकर जब हम भक्ति करते हैं तो हम सत्य से ही एक होते हैं, यानी कि अस्तित्व से, यानी शिव से, यानी अपने स्वरूप से, यानी जीवन मुक्ति से। तो भक्ति के माध्यम से भी हम जीवन मुक्ति को ही प्राप्त होते हैं, जिसे गुरु कृपा कह सकते हैं, जिसे ईश्वर कह सकते हैं, जो कि एकमात्र सत्य है, जो ब्रह्म है, जो अखंडता है, जो अखंड जगमग जागृत हमारे जीवन की भोर है, जो जीवन है, जो अखंडता है। इसीलिए सत्य यानी अद्वैत, जहां दो कोई भी नहीं है, जहां केवल और केवल हम बचते हैं, हम में। और ये जो मैनिफेस्टेड है, हम जो कि नॉन मैनिफेस्टेड ट्रूथ है, हमारे अंदर सारा मैनिफेस्टेशन है, लेकिन हम अपने आप को अलग क्यों मानने लगते हैं? क्योंकि हमारे और उस मैनिफेस्टेशन के बीच में एक माया है, और वो माया है इस मैं की माया जब आके खड़ी हो जाती है। और इस मैं की माया के साथ जब अज्ञानता होती है, मैं होने में भी माया नहीं है। माया तब है जब हम अपने आप को सिर्फ ये मैं माने लेते हैं और बाकी सब से एक अलग आइडेंटिटी मानने लग जाते हैं अज्ञानता के कारण। इसीलिए जो गुरु का ज्ञान है, जो उपनिषदों का ज्ञान है, जो गुरु की वाणी है, गुरु हमें क्या देते हैं? ज्ञान की ज्योत से हमारी अज्ञानता को हर लेते हैं। हमारी अज्ञानता ही ये है कि हम सत्य से कुछ अलग हैं, दैट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ही सारे दुख का कारण है, सारे विषाद का कारण है, सारे भय का कारण है। जितने भी सारे बॉडी रिलेटेड इमोशंस जो होते हैं ना, चाहे वो मोह भी हो, इवन मोह एंड जो एक तो होते हैं रेप्टिलियन इमोशंस विच आर रियली जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी को हम जब डिफेंड करने की कोशिश करते हैं तो जो सारे इमोशंस जागृत होते हैं, विच आर एंगर, लस्ट, अटैचमेंट, ग्रीड, अग्रेशन, जेलसी, दिस काइंड ऑफ स्टफ, जो कि रेप्टिलियन है, यानी जो बिल्कुल बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं वो। और उनके साथ साथ जो एक मैमेलियन भी है, यानी जब हम पहले हम रेप्टाइल थे या ना सरीसृप, तो तब जो हमारे अंदर इमोशंस थे, और उसके साथ जब सेकेंडरी हमारे अंदर इमोशंस आए, जब हम मैमल्स बने, तो मैमल्स बनते समय भी जो हमारे अंदर इमोशंस, जो एक जिसे हम मदरहुड समझते हैं, लेकिन मदरहुड में भी जब मोह आ जाता है तो वो मोह भी एक तरीके का बॉडी बेस्ड इमोशन ही है। तो ये सारे जो इमोशन है, जहां पर मेरा प्रोटेक्शन एंड मेरा का
प्रोटेक्शन, एक होता है मेरा प्रोटेक्शन, मेरी डिफेंड, मुझे अपने आप को डिफेंड करना है, इस बॉडी को, इस माइंड को, इस माइंड की विचारधाराओं को, इस माइंड की वैल्यूज को, इस माइंड की कॉन्टिन्यूटी को, इस बॉडी की कॉन्टिन्यूटी को, और मेरे को डिफेंड करना। मेरे को डिफेंड करना यानी मोह, जो मेरा है और जो मैं, तो मैं मुझसे रिलेटेड सारे रेप्टिलियन और जो मेरा है उससे रिलेटेड सारे मैमेलियन इंस्टिंक्ट्स। तो चाहे वो मैमेलियन इंस्टिंक्ट्स हो चाहे वो रेप्टिलियन इंस्टिंक्ट्स हो, दोनों मिलाकर जो सारे भाव हमारे बनाते हैं वो बॉडी बेस्ड भाव है। और जो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड भाव है वो है समरसता, वो है आलिंगन, वो है प्रेम, वो है अपनापन, वो है प्रसन्नता, वो है प्रफुल्लता, वो है कंपैशन। सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए भगवान को कहा गया अकारण करुणा वरुणालय। तो हम तो अकारण करुणा वरुणालय है, बिकॉज यहाँ पर जब वो अज्ञानता खत्म हो गया, वो मैं का अलग होना कुछ खत्म हो गया, तो फिर तो सिर्फ और सिर्फ एक अपनापन, एक प्रीति, एक प्रेम, एक अकारण करुणा का हम सेंटर हो जाते हैं, जो कि हम हैं ही। जब हम अपनी, जो व्यक्ति स्वयं पूर्ण रूप से जिसका पेट भरा है वही चलकर किसी और की मदद कर सकता है। लेकिन जब हमें अपनी आइडेंटिटी ही नहीं पता कि हम ही एटर्नल हैं, हम ही अखंड हैं, हम ही परिपूर्ण हैं, हमारे सिवा कुछ है ही नहीं, जब हमें हमारी आइडेंटिटी नहीं पता होती है तो उसी आइडेंटिटी को हम फिजिकल मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स के द्वारा फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम लाइफ की गाथा कहते हैं। लेकिन हम जब उसी गाथा को लाइफ समझ बैठते हैं, या जब हम इस मन को मैं समझ बैठते हैं, इसी को कहते हैं माया। लाइफ इज ऑलवेज लिबरेटेड, लाइफ फोर्स एनर्जी जो हम हैं, हम सदा शुद्ध बुद्ध, हम मुक्त हैं ही, हमें मुक्त होना नहीं। और हम ये मैं, ये छोटा जीव नहीं है, हम जो अनंत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। इसीलिए क्या कहा, गुरु की क्या पहचान है, वही हमारी पहचान है। अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानंद नंद गुरु ओम। तो गुरु यानी जो हम हैं, जो कि ओम, जो हर कण कण क्षण क्षण में व्याप्त है। और हमारी पहचान क्या है, अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानंद नंद गुरु ओम। हम सच्चिदानंद स्वरूप है, हम अनंत है, हम नित्य शुद्ध विमुक्त है, सदा मुक्त है, हम लाइफ फोर्स एनर्जी, हम ये जीव नहीं है। ठीक है, ये जीव हमारे अंदर घटित हो रहा है, और केवल ये जीव नहीं, एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन अस। उस चीज को रियलाइज कर लेने को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, उसी को कहते हैं गुरु कृपा। यही गुरु कृपा की महिमा है। गुरु कृपा कहें चाहे ईश्वर कृपा कहें, एंड गुरु इज नॉट अ बॉडी। तो गुरु की कृपा या ईश्वर की कृपा को पाना यानी अपने आप को पा लेना। अपने आप में एक क्षण भी हम टिक गए, मन से हम एक क्षण भी पार हो गए, हमें लगता है मन शांत हुआ, तो मन के चुप होने से हम मन से पार नहीं हो जाते। परम शांति को परम शांत हो जाना मन से पार होना नहीं। हाँ, वो मन से पार होने की प्रक्रिया के अंदर अवश्य आता है, लेकिन मन से पार हो जाना वो शब्दों में व्यक्त करने वाला अनुभव ही नहीं है, क्योंकि वो मन के द्वारा समझा नहीं जा सकता, वो वाणी के द्वारा व्यक्त किया नहीं जा सकता। इसीलिए हम अव्यक्त हैं। हम अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम अपने आप में स्थापित रह सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन जो हम हैं वो इतने मधुर, इतने परम पावन, इतने शुद्ध बुद्ध मुक्त, इतने अनंत, इतने प्रेम से परिपूर्ण, हम इतने परिपूर्ण हैं कि हम अपने आप में जब स्थापित हो जाते हैं तो वहां से शरीर या मन में वापस नीचे आने का, गुरु कृपा से बाहर होने का, फिर हमें लगता है कि फिर हमें हम ही से प्रेम हो जाता है। इसीलिए ईश्वर से प्रेम बढ़ता जाता है, सत्य से प्रेम बढ़ता ही जाता है। एक बार जो सत्य को चख ले तो सत्य की लौ तो लग ही लग जाती है। फिर इसीलिए जिसने भी सत्य को पाया, गुरु को भजा, गुरु की महिमा गाई, सत्य की महिमा गाई, भगवान की महिमा गाई। भगवान का नाम लेने से, गुरु का नाम लेने से, गुरु के आदेश का पालन करने से, गुरु की कृपा
100% मिलती है गुरु से प्रेम करने से, चाहे गुरु कहे, चाहे इष्ट कहे, चाहे भगवान कहें। तो भगवान का नाम लेने से हमारे भाव कोश की शुद्धि होती है। गुरु का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से, गुरु का कार्य करने से, ईश्वर का कार्य करने से, भगवान का, गुरु के आदेश का पालन करने से हमें गुरु कृपा प्राप्त होती है। और गुरु कृपा यानी सत्य को प्राप्त कर लेना, यानी अपने अखंड जगमग जागृत स्वरूप में स्थापित हो जाना। और वो कैसा होता है तो वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जहाँ अब हम बचे, हमारे सिवा कुछ नहीं, तो कहाँ भय, कहाँ राग, कहाँ द्वेष, कहाँ तू तेरा मेरा, कहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, बस हम ही हम हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए, और ये क्षमता सिर्फ मनुष्य देह के पास है। तो मनुष्य देह में रहते रहते ही हम अपने आप को तो चखें, हम अपने आप को तो जाने। हम जो अपने आप को समझते वो हम है ही नहीं। जिसका स्यापा सिर पे उठा के बैठे वो हम है ही नहीं। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को सुने, और सुनने के माध्यम से हमारा जो मन है ना, वो सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान गुरु के रंग में रंगता जाता है। और धीरे धीरे सुनते सुनते मन शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, और वह हृदय में स्थापित हो जाता है। जब हमारे अंदर भाव जागृत होते हैं, जो शांत मन है, जो फोकस्ड मन है, उस, और जब बॉडी स्टिल एंड माइंड स्टिल, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जब निश्चल तत्व हो जाता है, माइंड स्टिल एंड बॉडी स्टिल, तो शक्ति जागृत होती। और जब शक्ति जागृत हो गई, जब जिस दिन हृदय चक्र खुल गया, तो हमारा जीव रूपी जो हम है वो पूर्ण रूप से खिल जाते हैं। और जैसे ही जीव रूपी अस्तित्व पूर्ण रूप से खिलता है, तो हम अपनी परिपूर्णता में, गुरु कृपा में स्थापित हो जाते हैं। तो इसीलिए सुनने का महत्व है। जब हम अपने आप को, हम जिसको याद करते हैं वैसा हमारा स्वरूप हो जाता है, वही रंग हम पर चढ़ जाता है। तो हम अपने स्वरूप को, अपने सत्य को बार बार याद करें। इसी को कहते हैं सत्संग। सत्य का संग करे ना, सत्संग। और हमेशा सत्य के प्रति अवेयर रहना कि हम ये जीव नहीं, हम सत्य हैं, हम सत्य हैं, हम सत्य हैं, हम सत्य हैं, हम सत्य हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से होता है, सत्य के प्रति प्रेम, सत्य को याद करना, सत्य को सुनना, यही सत्संग है। इसीलिए जीवन में जब भी खाली समय हो तो हम सत्संग करें, यानी हम वेदांत को सुने, ब्रह्म ज्ञान को सुने, वो सत्संग। कोई किस्से कहानियां सुनना सत्संग नहीं। हाँ, हमारे जो किस्से, जो हमारी जो सारी पौराणिक, एक होते पुराण यानी जो पौराणिक गाथाएं, उनमें हम हमारे रोल मॉडल्स को देख सकते हैं। वैसे हम हमारा व्यवहारिक जीवन जीने की हमें सीख अवश्य मिलती, लेकिन वो सत्य ज्ञान है, उनके अंदर छुपा हुआ सत्य ज्ञान अवश्य है, लेकिन वहां से सत्य ज्ञान निकालना डिफिकल्ट है। इसीलिए उपनिषद लिखे हुए, इसीलिए डायरेक्ट ज्ञान लिखा हुआ है, वही है वेदांत, वही है गुरुवाणी, वही हमारे शंकराचार्य भगवान की भी वाणी। तो ऐसी ही वाणी को हम लोग सुन रहे हैं ब्रह्म जन्मावली के इस ऑनलाइन सीरीज में, इस ऑनलाइन गाथा में साथ में मिलकर। तो अब हम लोग आगे की रीडिंग करते हैं शंकराचार्य भगवान जी की। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन मुक्तानंद लहरी, यानी जीवन मुक्ति का आनंद। पहले हमने पढ़ा सौंदर्य लहरी यानी देवी का आनंद, फिर हमने पढ़ा शिवानंद लहरी यानी गुरु कृपा का आनंद, तत्व, गुरु तत्व का आनंद, शिव का आनंद, अलग अलग फॉर्म्स में। और अब हम पढ़ रहे हैं जीवन मुक्तानंद लहरी, यानी जो जीवन मुक्त होते, यानी जो ट्रूली, यानी जो फाइनली रियलाइज पर्सन होते हैं, सेल्फ रियलाइज पर्सन, यानी जो फुली रियलाइज्ड कहेंगे उन्हें, यानी जो हमेशा अब गुरु कृपा में, सत्य कृपा में स्थापित है, उनके जीवन में किस तरह का आनंद होता है उसे कहते हैं। और वो चेष्टा के माध्यम से नहीं, वहाँ कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं, वहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं बची है, वहाँ अब जीव खत्म हो गया, अंदर कोई जीव नहीं है, तो उन्हें कहते हैं जीवन मुक्त। एंड शरीर रहते रहते जीवन मुक्त हो जाना एक बहुत बड़ी कृपा है। अदरवाइज अधिकतर शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्त हो जाते, यानी ब्रह्म में लीन। लेकिन शरीर रहते रहते जीवन मुक्त, सदा जीवन मुक्ति के आनंद को प्राप्त करना, इट इज
ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, इट इज़ दी ओनली ब्लेसिंग आई वुड से, बिकॉज बाकी सारी ब्लेसिंग तो आज है कल खत्म हो जाएगी। अच्छा जॉब मिला आज है कल खत्म हो जाएगा, अच्छा परिवार मिला आज है कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। श्लोक नंबर 16। निराकारं क्वापि क्वचिदपि च साकारममलं निजं शैव रूपं विविधगुणभेदेन बहुधा कदाश्चर्य पश्यन् किमिदमिति। ये ना एक्चुअली श्लोक नंबर 15 है जिसको हम लोगों ने कल पढ़ लिया, लेकिन हम फिर से पढ़ देते हैं। रशन्नपि कदा मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षा क्षततमाः। एंड आज हमारा है श्लोक नंबर 16। कदा द्वैतं पश्यन्नखिलमपि सत्यं शिवमयं महावाक्यार्थानामवगति समभ्यासवशतः गतद्वैताभासः शिव शिव शिवेत्येव विलपन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षा क्षततमाः। भजति गुरुदीक्षा क्षततमाः, भजते गुरुदीक्षा क्षततमाः। शंकराचार्य भगवान की जय, जीवन मुक्तानंद लहरी की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, ब्रह्म ज्ञान की जय, मंडलेश्वर परम पावन धाम की जय, सुरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदम्बा मैया की जय, रेवा माई की जय, माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, गुरु कृपा की जय। तो कल का जो हमारा श्लोक था, जैसे हमने कल समझा, कल क्या था कि वो सदा निर्लिप्त रहते हैं और जो भी अंदर भाव जागृत है उनको देखकर वो क्षण में पकड़ लेते हैं, और वो तो सदा गुणातीत है ही, लेकिन अलग अलग जो प्रकृति के गुण के कारण उनके अंदर भी जो सत्व रजस तमस से संबंधित भाव या अवस्था, यानी जागना सोना और सपने देखना, ये भी जब उनके अंदर घटित होते हैं तो वो सदा इसके प्रति जागृत रहते हैं, और जब कोई भी भाव उनके अंदर या विचार जागृत होता है तो उसको तत्क्षण पकड़ लेते हैं और वो विस्मय से भर जाते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है, तो दे आर नॉन जजमेंटल फॉर एनीथिंग हैपनिंग विद इन एंड एनीथिंग हैपनिंग आउटसाइड, ऑलवेज नॉन जजमेंटल। सेकेंडली आज जो हमारा श्लोक है कि जो जीवन मुक्त है गुरु की कृपा, गुरु की दीक्षा के द्वारा जो सदा सदा सत्य में स्थापित है, वो जो महावाक्य है उनको वो जीते हैं, यानी कि अहम ब्रह्मस्मि यानी तत्वमसि यानी एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, उसको वो जीते हैं और हर जगह उनकी दृष्टि में वो दिव्यता व्याप्त हो जाती है कि हर जगह उन्हें नारायण नारायण या स्वयं के दर्शन होते हैं, उनके सिवा अब कुछ नहीं बता। जैसे मैंने कहा ना, जब हम सत्य में स्थापित होंगे तो हमारे सिवा कुछ नहीं, तो उनको उनके सिवा कोई और दूजा दिखाई ही नहीं देता, तो उनकी दृष्टि से द्वैत सदा के लिए तिरोहित हो जाता है और वो सदा अद्वैत दृष्टि को वो प्राप्त हो जाते हैं, और ऐसी दृष्टि को प्राप्त होकर वो सदा बस एक ही चीज कहते हैं, क्या चीज? शिव शिव शिव। उनके मुख से वो सदा सिर्फ सत्य 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 शिव 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 का ही नाम उनके मुख से सदा 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 निकलता रहता है। जहां देखो वहां मेरे शिव मेरे शिव मेरे शिव मेरे शिव। इस तरीके से उनका जीवन सदा आनंद से और अद्वैत आनंद से परिपूर्ण हो जाता है और दृष्टि में भी अद्वैत व्याप्त हो जाता है। तो ऐसी जीवन मुक्ति को और ऐसी जीवन मुक्ति के आनंद को हम प्रणाम करते हैं। ओम नमो नारायण, हरिओम तत्सत। गुरु कृपा की जय, शंकराचार्य भगवान की जय। जय गुरुदेव। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आगे की रीडिंग के लिए हम कल पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए सत्य से प्रेम करें, हर कर्म को सत्य को अर्पित समर्पित करते हुए करें।
ताकि हमारी उस सत्य के प्रति जो हमारा प्रेम है उसकी अग्नि में सारे कर्म डेली डेली के हमारे भस्मीभूत हो जाते। इसीलिए भगवान से, सत्य से या गुरु से प्रेम करना बहुत आवश्यक है और सदा सत्यमुखी होना, सत्य के प्रति जागृत रहना, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। हम जगत में सारे काम करें लेकिन कार्य करते हुए सत्य के प्रति जब हम प्रेम में जागृत होंगे तो हमारी दृष्टि भी सत्य के रंग में रंगती जाएगी और हमें सत्य के ही दर्शन होंगे। विच मीन्स है तो सभी सत्य ही, बस दृष्टि को सत्य के रंग में कैसे रंगा जाता है? सत्य के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, गुरुवाणी के प्रति प्रेम के माध्यम से। तो हम वो प्रेम रखें। पहले प्रेम करना पड़ता है, बाद में प्रेम स्वतः हो जाता है। पहले पूजन करना पड़ता है, बाद में हम ही पूज्य हैं इसकी अनुभूति हो जाती है और सब कुछ पूज्य है तो पूजन स्वतः हो जाता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण।